लड़के। सो 1930 में जो पिजन्स दिखे कबूतर वो यही थे, 2013 में जो दिखे वो यही थे। और पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है, पॉइंट ये सोचिए अमरनाथ -25 डिग्री, कोई ऑक्सीजन का कोई स्रोत नहीं, कोई जानवर नहीं होगा, पिजन जी कैसे रहे अंदर। जगन्नाथ मंदिर अगर आप जाते हो, वहां पर जो प्रसाद बनता है 7 मटके रखे जाते हैं। अब आग अगर नीचे जलाया गया, चावल सबसे पहले कौन सा पकेगा आप बताओ? नीचे वाला, करेक्ट। हमेशा ये अजूबा है, 7वां पहला पकता है फिर नीचे, और ये सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में होता है। आज भी वहां पर अगर आप जाते हो, झंडा जब हवा चलती है तो वो एक तरफ लहराना चाहिए, लेकिन वो लहराता दूसरी तरफ है। साइंटिस्ट तक नहीं समझ पाए ऐसा क्यों। आज भी रोज शाम को वहां पर एक व्यक्ति जाते हैं, वो एक समाज के हैं जो इतने सालों से कर रहे हैं, लास्ट 800 साल से ये परंपरा चले आ रही है। रोज नंगे पांव ऊपर, एक तरीके से आप समझो 5 फ्लोर की बिल्डिंग चढ़ रहे हैं, और 30 किलो का वेट होता है, उसमें ध्वज होता है, वो ध्वज लगाते हैं रोज, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, क्योंकि अगर एक दिन भी नहीं लगा तो मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, साइंस भी इसके सामने फेल है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। जब आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, यहाँ एक और जगह है अहोबिलम, जब आप इधर ट्रैक करके जाते हैं, तब जब ऊपर देखते हैं तो आपको एक ध्वज लहराता हुआ दिखता है। तो ये ध्वज पता है कहाँ पे लहरा रहा है? ये वही स्तंभ है जिससे नरसिंह भगवान निकले थे। वहीं पर एक मंदिर है जहाँ नरसिंह भगवान की एक बहुत ही मिस्टिकल चीज होती है। आप मंदिर जा सकते हैं, प्रभु के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं। क्यों? क्योंकि नरसिंह भगवान का तेज इतना है, एनर्जी इतनी है कि आम इंसान उसको सह नहीं पाएगा। इसी मंदिर में पंडित लोगों ने खुद ने किया है, वो मूर्ति टफ नहीं है, बहुत फीबल है। उसको जब आप टच करते हो तो आपकी उंगली भी अंदर जाती है, और थोड़ी उंगली अंदर चले जाती है तो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है, ऐसा माना जाता है। आज भी नरसिंह भगवान वहां पर साक्षात विराजमान है। केदारनाथ की अगर मैं बात करूं, 2013 बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आता है, बहुत सारे पेड़ उजड़ जाते हैं। माना जाता है 5000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया उस समय पे पता है क्या हुआ? हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। लोग ये सोच रहे हैं केदारनाथ मंदिर बचेगा, नहीं बचेगा। 5 किलोमीटर दूर से 1000 टन का एक पत्थर आता है, उसको आज भीमशिला कहते हैं, और वो आके एग्जैक्ट ऐसी लोकेशन पे फिट हो जाता है जिसके चक्कर में उस मंदिर में एक बूंद पानी नहीं पहुंच पाती है। पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड रहा, सब कुछ आसपास का इधर उधर हो गया, वो मंदिर कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? आज भी अगर आप केदारनाथ के दर्शन करोगे तो उसको पीछे पत्थर उसको रखा गया। भीमशिला इसलिए नाम दिया गया क्योंकि माना जाता है क्योंकि केदारनाथ की स्थापना कहीं ना कहीं पांडवों ने की रही थी, तो एक भीम की शक्ति थी जिसने कहीं ना कहीं इतने बड़े रॉक को उठा के वहां पे प्लेस कर दिया। गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स हैं। 1947 भारत आजाद हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स को इतना पता चल गया था कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहाँ कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया, इतना पावरफुल है जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहाँ पर विराजमान है। वहां पर एक केव्स है। पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पर डांस करने के लिए आते। मंदिर जाते हो, आप घंटी बजाते हो, आज तक कभी सोचा है क्यों घंटी बजा रहे हो? पवित्र हो जाता है पूरा एरिया, ऐसा कुछ है? बताता हूँ। हम जब भी मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हो, घंटी एक पर्टिकुलर शेप की होती है और एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी होती है और पर्टिकुलर साइज की बनी रहती है, और उसके अंदर के घंटी का शेप भी एक पर्टिकुलर साइज का होता है, और वो एक जगह पे लगा रहता है। क्योंकि जब वो अपन रिंग करते हैं तो टेक्निकली वो 7 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। 7 सेकेंड्स के अंदर वो जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है वो हमें उस जोन में ले आती है, ऑल पॉजिटिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड जोन, जहां हमारे और ईश्वर के बीच में और कुछ नहीं रहता। इसलिए आप जब मंदिर जाते हो और घंटी बजा के, तो आपको एक अलग वाइब्रेशन फील हो। कुछ लोग बोलते हैं राम सेतु ब्रिज नहीं बना है। नासा ने खुद ने जब सैटेलाइट के इमेज डाले और उसने बताया कि भैया एक ह्यूमन मेड ब्रिज है जो पानी के नीचे ढक गया है इंडिया से श्रीलंका के बीच में, और उसकी डेट सीधे निकल रही है रामायण की। ये क्या था? राम सेतु ब्रिज ही था। रामेश्वरम में जाएंगे, आज भी आपको ऐसा पत्थर मिलेगा जो पानी के ऊपर तैर रहा है। अब साइंटिस्ट लोग बोलेंगे अरे वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो एक हैलो स्टोन बन जाएगा तो वैक्यूम के साथ साथ वो फ्लोट करने लग जाएगा पानी में। ऐसा रामेश्वरम के पास कौन सा वोल्केनो है? अब बताइए, नहीं है। थाईलैंड में सबसे बड़ी गणपति जी की मूर्ति है, 123 फीट्स। तो आज से ना कुछ साल पहले थाईलैंड में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ रही थी। कुछ भी कोशिश कर लो, रोक ही नहीं पा रहे। उनकी कमेटी एक थी, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि काम करते हैं, गणेश जी का फोटो नोट पे छापना शुरू करते हैं। अब जान के हैरान हो जाओगे, आज वो एंटीक में ऑक्शन होते हैं वो नोट, और उनकी अर्थव्यवस्था सही हो गई। इंडोनेशिया तो वहां पर एक वोल्केनो है जहां पर लास्ट 750 से 800 साल पूर्व से एक गणेश जी की मूर्ति रखी गई है वोल्केनो के पास में। वो इसलिए रखी गई है क्योंकि वहां के लोकल्स का मानना है कि यही हमें बचाते हैं। वो एक्टिव वोल्केनो आज तक नहीं फटा है बिकॉज गणपति जी वहां पर विराज है।